नाजरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र व नज़र पर ख़बरनामा। आइए मुल्क की तमाम बड़ी ख़बरों पर नज़र डालते हैं। पार्लियामेंट के बजट इजलास के छठे दिन लोकसभा में शुक्रिया की तहरीक पर बहस हुई। इस दौरान कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का हवाला देते हुए महंगाई, बेरोज़गारी, अग्निवीर योजना, गुर्बत और अडानी के मसाइल पर मरकज़ी हुकूमत को निशाना बनाया। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान फौजी अफसरान और साबिक फौजियों ने बताया था कि अग्निवीर योजना फौज की स्कीम नहीं है, फौज पर मुसल्लत किया गया है। अजीत डोभाल ने अग्निवीर स्कीम को नौजवानों पर थोपने का काम किया है, जो कि असल में आरएसएस का नज़रिया है। बिहार के गया ज़िला के चरकी पंचायत बिहार की पहली ऐसी पंचायत हुई जहां पर टैक्सेशन का निज़ाम बहाल हुआ है। इसकी पहल चुरकी पंचायत के मुखिया फुलवा देवी और उनके नुमाइंदा व समाजी रुकन जावेद आलम खान और पंचायत के सेक्रेटरी ने की है। मकामी लोगों के मुताबिक साउथ इंडिया की तर्ज पर इसे शुरू किया गया है। हल्द्वानी में मुबैना तौर पर रेलवे की ज़मीन पर तजावीज़ात के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। गुज़िश्ता समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी तक की तारीख दी थी। आज जैसे ही समाअत शुरू हुई, एएसजी ऐश्वर्या भाटे ने अपनी बात रखी। ऐश्वर्या भाटे ने सुप्रीम कोर्ट से इसका हल निकालने के लिए मज़ीद 8 हफ्ते का वक्त देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली। अब इस केस की समाअत 2 मई को सुप्रीम कोर्ट में होनी है। हफ्ता को साकित कोर्ट ने इश्तियाल अंगेज तकरीर के मामले में शर्जिल इमाम समेत 10 लोगों को साकित अदालत ने गुज़िश्ता हफ्ता बरी कर दिया था। ताहम इस फैसले के खिलाफ आज दिल्ली पुलिस दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद की अदालत के दायरे इख्तियार को चैलेंज करने वाली सहाफ़ी राना अयूब की दरखास्त को खारिज कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ PMLA केस की समाअत की जाएगी। तुर्किया और पड़ोसी मुल्क शाम में पीर की सुबह आने वाले शदीद ज़लज़ले में मरने वालों की तादाद 5000 से तजावज़ कर गई है और 20,000 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। तुर्किया की सरकारी खबर रसा एजेंसी अनातुल ने महकमा आफात व इमरजेंसी इंतज़ाम के हवाले से बताया है कि मुल्क में आने वाले ज़लज़ले से कम अज़ कम 3549 अफराद हलाक और 20,426 दिगर ज़ख्मी हुए हैं। जबकि हमसाया मुल्क शाम की वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क में हलाकतों की तादाद 1509 तक पहुँच गई है, जबकि 3548 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ को कराची में फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। परवेज़ मुशर्रफ की नमाज जनाजा आज कराची के मेलो कैंटोनमेंट के पोलो ग्राउंड में अदा की गई थी। वाज़ेह रहे कि 5 फरवरी को साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ 89 वर्ष की उम्र में दुबई के अमरीकी अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। तबाहकुन ज़लज़ले के बाद दर्जनों ममालिक तुर्किया और शाम की मदद के लिए आगे आए हैं। वहीं भारत ने तुर्किया की इमदाद के लिए दूसरी खेप भी रवाना कर दी है। इससे कबल आज सुबह भारत की फ़साइया का तैयारा तबाही से मुतालिक इमदादी सामान की पहली खेप और एक राहत और बचाव की टीम तुर्किया में तलाश और बचाव की कोशिशों में मदद के लिए ज़लज़ले से मुतासरा मुल्क के अडाना पहुँचा। रियासत मध्य प्रदेश में चल रहे खेलों इंडिया यूथ गेम्स में हिंदुस्तान के कोने कोने से हर तरह के खेलों में हिस्सा लेने के लिए खिलाड़ी आ रहे हैं। वहीं लद्दाख के कारगिल से बॉक्सिंग की टीम में एक लड़की हिजाब में बॉक्सिंग खेल रही है और ये साबित कर रही है कि हिजाब किसी मैदान में भी रुकावट नहीं बनता। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने भारतीय ओपनिंग शुभमन गिल और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को जनवरी के महीने के बेहतरीन खिलाड़ी के अवार्ड के लिए नामजद किया। ICC ने मंगल को ये इत्तला दी। नाजरीन, खबरनामे में इतना ही। शुक्रिया।